एक भारतीय महल की सुनहरी छाया में, जहां रात की हवाएं प्राचीन प्रेमियों की फुसफुसाहटें लिए घूमती थीं, विक्रम नाम का एक राजकुमार पूर्णिमा के चांदीनुमा प्रकाश में जागा। और उसके भीतर एक ऐसा खालीपन था जिसे उसके पिता के खजाने भी नहीं भर सकते थे। महल के बगीचे कलकल करते फव्वारों और चमेली के फूलों से महकते सपनों के अनूठे नजारे के साथ उस रात जीवंत प्रतीत हो रहे थे, मानो तारे पत्तों के बीच नृत्य करने के लिए उतर आए हों। गहरी आंखों और बेचैन हृदय वाला एक युवक विक्रम हवा में तैरती एक अलौकिक धुन से खिंचा चला छत पर चला गया, जो किसी भी दरबारी स्त्री के वीणा से कहीं अधिक मधुर थी। वह संगमरमर की रेलिंग से टिककर नीचे झील के दर्पण को निहारने लगा, जहां चांद का प्रतिबिंब किसी रहस्य के प्रकट होने की तरह कांप रहा था। लेकिन उसने जो देखा वह केवल चांदनी नहीं थी। चांदनी से बुनी धुंध की तरह पारदर्शी एक स्त्री आकृति पानी से निकली, जिसके लंबे बाल काले रेशम के झरनों की तरह गिर रहे थे और आंखें जादुई नीलम की तरह चमक रही थीं। झील की सतह पर एक आकृति नाच रही थी। उसके नंगे पैर मुश्किल से पानी को छू रहे थे और वह एक ऐसी लय में घूम रही थी जो विक्रम के दिल की धड़कन की प्रतिध्वनि प्रतीत हो रही थी। उसने एक पारदर्शी साड़ी पहनी हुई थी, जिस पर चांदी के धागों से कढ़ाई की गई थी, जो रात की रोशनी में चमक रही थी। और उसकी पीली त्वचा चांदनी में संगमरमर की तरह दमक रही थी, मानो भौतिक संसार पर कोई छाया न डाल रही हो। राजकुमार के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई, ठंड से नहीं बल्कि एक अचानक और प्रबल इच्छा से, मानो उसकी आत्मा ने उस दृश्य में अपने खोए हुए हिस्से को पहचान लिया हो। तुम कौन हो हे असीम सुंदरता की छवि? उसने बुदबुदाते हुए कहा, मानो वह शून्य के पार भी उसे छू सकता हो। आकृति ने नाचना बंद कर दिया, अपना चेहरा उसकी ओर किया और मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसने विक्रम के सीने को दोपहर के सूरज से भी अधिक गर्म कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, छत पर एक तेज हवा चली और वह हवा में धुएं की तरह गायब होने लगी। विक्रम सीढ़ियों से नीचे भागा, बगीचे की ओर जाने वाली चिकनी पत्थर की सीढ़ियों से उतरता हुआ। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसका दिमाग एक अनकही वासना से घिरा हुआ था। महल के मोर खतरे के संकेत में अपनी पूंछें उठा रहे थे। उनके चमकीले पंख चंद्रमा की रोशनी में चमक रहे थे। जैसे ही वह कंकड़ के रास्तों पर चल रहा था, उन फूलों पर कदम रख रहा था जो मानो किसी पागल राजा का अभिवादन कर रहे हों। झील के किनारे पहुंचकर उसने अपने हाथ ठंडे पानी में डाले, उस दृश्य के निशान खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे केवल हल्की लहरें और तैरती हुई कमल की पंखुड़ियां ही मिलीं। वापस आ जाओ हे मेरी प्रियतम, मुझे इस आग के साथ मेरे सीने में मत छोड़ो, उसने रात से पुकारा। और उसकी आवाज की गूंज प्राचीन पेड़ों में गूंज उठी, अपने साथ पागलपन का वादा लिए हुए। अचानक हवा की घंटियों की झंकार जैसी एक कोमल आवाज झील की गहराई से सुनाई दी। मैं लैला हूं, एक प्राचीन अभिशाप से जल की कैदी, और मैं जीवितों की दुनिया को तभी छू सकती हूं जब एक पवित्र हृदय इस अभिशाप को तोड़ दे। राजकुमार गीले किनारे पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके आंसू झील के पानी में मिल रहे थे। उसे लगा मानो दावतों और महलों में शिकार करने का उसका जीवन उस क्षणिक दृश्य में ही समाप्त हो गया हो। उसने तारों की उदासीन निगाहों के नीचे शपथ ली कि वह लैला को मुक्त कराने का हर संभव प्रयास करेगा, चाहे इसके लिए महल, राज्य या अपनी मानसिक शांति ही क्यों न दांव पर लगानी पड़े। लेकिन जैसे ही उसने शपथ ली, बगीचे के पेड़ों के बीच एक लंबी परछाई दिखाई दी और एक कौआ क्रोसिटो 3 बार, मानो आने वाले खतरे का संकेत हो। उस श्राप को कैसे तोड़ा जाए जो आत्मा को जल से बांधे रखता है? विक्रम ने सोचा, इस बात से अनजान कि इसका उत्तर पाने के लिए उसे एक ऐसी यात्रा करनी पड़ेगी जो उसे पृथ्वी के छोर तक और उससे भी आगे ले जाएगी। और इस तरह उस मनहूस रात को उस राजकुमार ने, जिसके पास सब कुछ था, पाया कि सबसे बड़ा खजाना एक प्रेत था जो रेत की तरह उसकी उंगलियों से फिसल गया। लेकिन विक्रम को जो दिखाई नहीं दिया वह झील की गहराई में छिपी हुई पीली आंखों की एक जोड़ी थी जो उसे बुरी नजर से देख रही थी। ये आंखें उस श्राप के संरक्षक आत्मा की थीं जिसने सदियों पहले लैला को बांध रखा था। यह संरक्षक एक ईर्ष्यालु जिन्न, जिसे जलीय छायाओं से निकाल दिया गया था, राजकुमार जैसे मूर्खों का इंतजार कर रहा था ताकि वह अपने धोखे का जाल बुन सके। वह उसके लिए आया है, जिन्न ने अंधेरे पानी में धीरे से हंसते हुए खुद से कहा, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत
उस चीज से चुकानी पड़ेगी जिसे तुम अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो। विक्रम दृढ़ निश्चय के साथ खड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही उसने महल की ओर पहला कदम बढ़ाया, उसे अपने पैरों में एक अजीब सी ठंड महसूस हुई, मानो अदृश्य उंगलियां उसे नीचे खींच रही हों। वह खुद को छुड़ाकर अंदर भागा और दरवाजे बंद कर लिए, इस बात से अनजान कि जिस प्रेत ने उसे मोहित किया था वह भाग्य द्वारा बुने गए जाल की सिर्फ शुरुआत थी। भोर होते ही विक्रम ने महल के ऋषियों को बुलाया, जो लंबी दाढ़ी और ज्ञान भरी आंखों वाले पुरुष थे। वे चंदन की सुगंध से महकती मशालों की रोशनी में पुराने ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे। मुख्य हॉल, जिसकी दीवारों पर हाथियों और नृत्य करते देवताओं के चित्र बने थे, जल आत्माओं और प्रतिशोधी जिन्हों द्वारा बुने गए शापों की प्राचीन कथाओं की फुसफुसाहट से गूंज रहा था। उंगलियों में पीतल की अंगूठियां पहने एक वृद्ध अरशी ने बताया कि लैला एक भारतीय राजकुमारी थी, जिसे उसके ठुकराए हुए प्रेमी ने शाप दिया था और वह एक रात्रि दर्शन में बदल गई थी, ताकि मूर्ख राजकुमारों को घातक झील की ओर आकर्षित कर सके। उन्होंने कहा, शाप तोड़ने के लिए प्रेमी को 3 पवित्र वस्तुएं लानी होंगी, एक प्राचीन हाथी का आंसू, खोए हुए स्वर्ग से एक मोर का पंख और एक पन्ना सर्प का हृदय। विक्रम ने सीने में जकड़न के साथ सुना, यह जानते हुए कि प्रत्येक वस्तु में जानलेवा खतरे छिपे थे, लेकिन उसका नया प्यार उसे एक दिव्य हवा की तरह आगे बढ़ा रहा था। बिना किसी संकोच के राजकुमार अपने सबसे तेज घोड़े पर सवार हुए, जो रात में खिलने वाले रेशम जैसे घने बालों वाला एक काला घोड़ा था, और घने जंगलों की ओर चल पड़े, जहां सदियों पुराने पेड़ों की छांव में प्राचीन हाथी विचरण करते थे। यह यात्रा कई दिनों तक चली, तेज बहती नदियों और भयंकर आंखों वाले बाघों से भरे रास्तों को पार करते हुए। सूरज उनकी त्वचा को झुलसा रहा था और मूसलाधार बारिश उनके शाही वस्त्रों को भिगो रही थी। अंततः उन्होंने हाथियों के झुंड को देखा, जिसका नेतृत्व एक विशालकाय हाथी कर रहा था, जिसके घुमावदार दांत जादुई हाथी दांत की तरह चमक रहे थे और जिसके आंसुओं में शाश्वत स्मृति का सार समाहित था। विक्रम चुपके से पास पहुंचे, जंगल की पुकार की नकल करती हुई हड्डी की बांसुरी बजाते हुए, और जब हाथी सवाना की किसी खोई हुई याद के लिए रोया, तो उन्होंने उस आंसू को एक क्रिस्टल की शीशी में कैद कर लिया और उसकी उपचार शक्ति को अपने हाथों में महसूस किया। लेकिन जैसे ही वे जाने के लिए मुड़े, जमीन कांप उठी और हाथी क्रोध में दहाड़ते हुए देवताओं के हथौड़े की तरह अपनी सूंड उठाकर उनका पीछा करने लगा। घने जंगल से भागते हुए शाखाएं उसके चेहरे पर कोड़े मार रही थीं और जड़ें उसे धूर्त हाथों की तरह फंसाने की कोशिश कर रही थीं। विक्रम बाल बाल बचा। जैसे ही हाथी किनारे पर रुका, उसने एक सड़ी हुई लकड़ी के लट्ठे के ऊपर से खाई को पार किया। हाथी की उदास आंखों में मानवीय मूर्खता झलक रही थी। थका हुआ उसने लैला की आंखों जैसे तारों के नीचे डेरा डाला, झील पर उसके नृत्य का सपना देखा और एक फुसफुसाती आवाज से जागा, एक वस्तु प्राप्त हुई, 2 शेष हैं, लेकिन रक्षक तुम पर हंस रहा है। दृढ़ निश्चय के साथ वह खोए हुए स्वर्ग के पहाड़ों की ओर चल पड़ा, जहां बादलों के ऊपर तैरते बगीचों में शाही मोर 100 रंग बिरंगी आंखों वाली पूंछें लहराते थे। मजबूत लताओं से बुनी रस्सियों के सहारे खड़ी चट्टानों पर चढ़ते हुए वह बर्फीली चोटी पर पहुंचा, जहां एक राजसी मोर विराजमान था, जिसके मध्य पंख में शाश्वत इंद्रधनुष के 7 रंगों का रहस्य छिपा था। चतुराई से विक्रम ने स्वर्ग के बीज और दिव्य फूलों का शहद अर्पित किया और दिव्य ध्यान भंग होने के क्षण में उसका पंख तोड़ लिया। मोर दहाड़ा और उसने नुकीले पंखों का एक तूफान खड़ा कर दिया, जो कुनाई की तरह हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ा, जिससे विक्रम चट्टानों से नीचे लुढ़क गया। वह उफनती जड़ों को पकड़ता हुआ नीचे गिरा और गड़गड़ाहट किसी जिन्न की हंसी की तरह गूंज रही थी। वह बच गया, घायल था लेकिन विजयी था। उसकी थैली में एक पंख चमक रहा था और उसे महसूस हो रहा था कि हर जीत उसके प्यार को वास्तविक दुनिया के करीब ला रही है। झाड़ियों में वापस उसकी खोज की अफवाहें महल तक पहुंच गईं, जहां नौकरों ने राजकुमार के भूत से पागल हो जाने की फुसफुसाहट की, लेकिन विक्रम ने उनकी अनदेखी की और पन्ना सर्प की गुफा की ओर चल पड़ा, जो एक विषैले जीव का घर था, जिसका हृदय ऐसे विष से धड़कता था जो श्रापों को ठीक कर देता था। गुफा के प्रवेश द्वार पर नम मिट्टी और मृत्यु की दुर्गंध फैली हुई थी, जो
हर एक क्रिस्टल से जगमगा रही थी जो उस जीव के हृदय की तरह धड़क रहे थे। नम जल की गहराई में, जहां टपकते पानी की गूंज किसी भूतिया हंसी जैसी लग रही थी, विक्रम का सामना सर्प से हुआ। रत्नों की तरह चमकते शल्क सम्मोहक आंखें लैला को उसकी बाहों में नग्न अवस्था में देखने का आभास दे रही थीं। उसने अपने प्रेम की शक्ति से इस सम्मोहन का विरोध किया, हाथी के आंसू का उपयोग करके उसे अस्थायी रूप से अंधा कर दिया और मोर के पंख से उसे रंग बिरंगे भ्रमों से विचलित कर दिया। शुद्ध सोने के खंजर से उसका धड़कता हुआ हृदय निकालते हुए उसने उसकी विषैली शक्ति को अपनी त्वचा पर जलते हुए महसूस किया, लेकिन सीलबंद शीशी ने उसे बचा लिया। तीनों वस्तुओं को हाथ में लिए लड़खड़ाते हुए गुफा से बाहर निकलकर विक्रम अर्धचंद्राकार चांद की रोशनी में महल की ओर वापस चल पड़ा, मानो वह उसकी बहादुरी की सराहना कर रहा हो। हालांकि दूर झील को देखते ही एक घना कोहरा छा गया और जिन्न की आवाज गूंजी, तुम्हारे पास पवित्र वस्तुएं हैं, लेकिन उसे मुक्त करने की कीमत तुम्हारी अपनी परछाई है। शाम ढलते ही महल पहुंचकर विक्रम का शरीर नए घावों से भरा था और आत्मा थकी हुई लेकिन प्रज्वलित थी। उसने एक बार फिर सभा महल में अर्षियों को इकट्ठा किया, जिसके स्तंभ रक्षक नागों की आकृतियों में तराशे गए थे, मानो उसकी दृढ़ता को ईर्ष्या से देख रहे हों। उसने आबनूस की मेज पर वस्तुएं प्रदर्शित कीं, चमकता हुआ आंसू, इंद्रधनुषी पंख और पन्ना हृदय, जो अभी भी धीमी गति से धड़क रहा था, जिससे वातावरण में जंगली जड़ी बूटियों और प्राचीन रहस्य की सुगंध फैल रही थी। अर्षियों ने अनुष्ठान का पाठ किया। पूर्णिमा की रात में वस्तुओं के साथ झील में डुबकी लगाना, लैला को उसके वास्तविक नाम से पुकारना और हृदय को रक्षक को अर्पित करना। लेकिन सावधान रहो, बड़े अर्षि ने चेतावनी दी, जिन्न संतुलन मांगेगा। हर मुक्त आत्मा के बदले दूसरी को जंजीरों में जकड़ना होगा। विक्रम ने सिर हिलाया, शीशी को ऐसे चूमा मानो वह उसकी प्रेमिका के होंठ हों, प्रेम के बलिदान के लिए तैयार। पूर्णिमा की रात को आधी रात में राजकुमार तारों से जगमगाते आकाश के नीचे झील की ओर उतरे, जहां तारे मौन गवाहों की तरह टिमटिमा रहे थे। उनके हाथ में लोबान की मशाल थी, जिसकी लौ नाचती हुई लपटों से उनका मार्ग रोशन कर रही थी। बगीचा शांत था, फूल भयभीत आंखों की तरह बंद थे और हवा में भविष्यवाणी की ऊर्जा भरी हुई थी। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए, केवल एक सफेद धोती पहने रहे और ठंडे पानी में प्रवेश किया, जो उनकी त्वचा को उत्सुक उंगलियों की तरह छू रहा था। कमर तक पानी में डूबकर उन्होंने अपनी वस्तुएं ऊपर उठाईं और पुकारा, लैला, शाश्वत जल की पुत्री, मैं विक्रम तुम्हारे बंधन तोड़ने आया हूं। सतह पर बुलबुले उठे और एक आकृति पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट हुई। पारदर्शी हाथ फैलाए, उसकी आंखें कृतज्ञता और लालसा से भरी हुई थीं। साथ ही एक गहरी उदासी भी थी, जिसने राजकुमार के हृदय को स्तब्ध कर दिया। जैसे ही लैला तैरती हुई करीब आई और अपनी कोमल उंगलियों से विक्रम के चेहरे को हल्के से छुआ, झील का पानी गहरा हो गया और ज्वालामुखी की तरह काले बुलबुले फूट पड़े। जिन्न विशाल रूप में प्रकट हुआ। उसका मांसल धड़ जलीय शल्कों से ढका हुआ था। उसके सींग मुड़े हुए थे और उसके पंजे चाकू की तरह पानी को चीर रहे थे। हे मूर्ख, वह दहाड़ा। उसकी आवाज से पेड़ कांप उठे। लैला को मुक्त करने की कीमत तुम्हें अपनी परछाई, अपनी जीवन शक्ति देनी होगी, जो मुझे अपनी जगह बांध लेगी। विक्रम एक पल के लिए हिचकिचाया, चुनाव के बोझ को महसूस करते हुए, शाश्वत प्रेम या एक परिपूर्ण जीवन। लेकिन लैला की निगाहें, जो अब लगभग स्पर्श करने योग्य थीं, ने उसे मजबूत किया और उसने सर्प का हृदय अर्पित कर दिया, जिसे जिन्न ने घृणा से भरी खुशी की दहाड़ के साथ निगल लिया। आदान प्रदान शुरू हुआ। लैला का शरीर ठोस हो गया, उसकी त्वचा गर्म हो गई, उसके बाल राजसी ढंग से उसके कंधों पर गिर पड़े। लेकिन जैसे ही लैला झील से बाहर निकली और विक्रम को अपने रक्तमयी बाहों में भर लिया, विक्रम के शरीर में एक तीव्र पीड़ा दौड़ उठी, मानो उसकी परछाई जड़ से उखड़ गई हो। उसने अपनी आकृति को अपने शरीर से अलग होते हुए देखा, जो काले धुएं की तरह पानी में फैल गई, जहां जिन्न ने गरजते हुए हंसी के साथ उसे निगल लिया। अब तुम बिना परछाई के रहोगे, सारहीन राजकुमार, और लैला तुम्हारी होगी जब तक कि प्रकाश तुम्हें भस्म न कर ले। दोनों भीगे और कांपते हुए झील से बाहर निकले, शांत जल की एक गूढ़ ध्वनि के बीच। लेकिन विक्रम को खालीपन महसूस हुआ। उगते सूरज में
उसका शरीर केवल एक धुंधली धूसर आकृति के रूप में दिखाई दे रहा था। लैला उसकी बाहों में रोई और अपने ऊपर आए श्राप के बावजूद शाश्वत प्रेम की शपथ ली। विक्रम लैला को महल ले गया, जहां उसे गुलाबी पानी से नहलाया गया और शाही रेशमी वस्त्र पहनाए गए, जिससे वह राज्य की उस राजकुमारी के रूप में विलीन हो गई जिसका राज्य ने हमेशा सपना देखा था। उनके मिलन का जश्न भोजों के साथ मनाया गया, जिसमें नर्तक जीवंत दृश्यों की तरह नाच रहे थे और संगीतकार झील पर हुए मूल नृत्य की धुनें बजा रहे थे। लेकिन रात में पारदर्शी कागज के लालटेन से जगमगाते दुल्हन के कक्ष में विक्रम ने अपना भय व्यक्त किया। बिना छाया के मैं दिन के उजाले में भस्म हो जाऊंगा। हे मेरी प्रियतमा। सदियों के ज्ञान से परिपूर्ण लैला ने एक प्राचीन कहावत प्रकट की, छाया हमें परिभाषित नहीं करती, बल्कि हमारे हृदय में जो है वह शरीर से परे स्थायी होता है। उन्होंने चांदनी रात में एक दूसरे से प्रेम किया और भाग्य का एक साथ सामना करने का वादा किया। हालांकि दूर के पानी में जिन्न की फुसफुसाहट अभी भी गूंज रही थी, जो नए जाल बिछाने का वादा कर रही थी। महल में कई वर्ष बीत गए। विक्रम और लैला सद्भावपूर्वक शासन करते रहे। लैला दरबार में अलौकिक गरिमा लाती थीं और विक्रम हानि से प्रकाशित ज्ञान से शासन करते थे। धूप में उनका शरीर कमजोर हो गया, जिससे उन्हें भारी पर्दों और ढके हुए आंगनों की कृत्रिम छाया में रहना पड़ा। लेकिन उनका प्रेम शाश्वत झरनों से सींचे गए बगीचे की तरह फलता फूलता रहा। लोग छायाहीन राजकुमार की कहानियां सुनाते थे, जिनके कारनामों ने कवियों को हृदय बलिदानों पर कविताएं लिखने के लिए प्रेरित किया। कृतज्ञ लैला ने गुप्त जादू टोने की किताबों में इलाज की तलाश की और पाया कि अमावस्या की रात को जिन्न की छाया को झील में लौटाकर उसे पराजित किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी खोई हुई स्वतंत्रता खोनी पड़ी। विक्रम ने इनकार कर दिया। तुम्हारे साथ आधा जीवन अकेले अनंत काल बिताने से बेहतर है, ये वही कहावत थी जो लैला ने उन्हें सिखाई थी। एक अमावस्या की रात जिन्न ने विक्रम को सपने में बुलाया और झील के किनारे एक धुंधले भिखारी के रूप में प्रकट हुआ। अपनी परछाई को स्वेच्छा से लौटा दो और लैला को अपनी नश्वर कमजोरी से मुक्त कर दो। राजकुमार पसीने से तरबतर होकर जागा, स्वार्थ और बड़प्पन के बीच फंसा हुआ था। लेकिन लैला ने उसकी आंखों में उसकी पीड़ा को पढ़कर जोर देकर कहा, हमारे प्रेम ने एक अभिशाप तोड़ा, मेरे लिए दूसरा भी तोड़ दो। अनिच्छा से ही सही, वह मान गया और उसे अंधेरे के पर्दों के नीचे झील तक ले गया, जहां जिन्न धुंधले रूप में इंतजार कर रहा था और मानवीय कमजोरी पर हंस रहा था। विक्रम ने विपरीत अनुष्ठान किया, आंसू, पंख और एक नया हृदय अर्पित किया, अपना स्वयं का हृदय, जिसे उसने अपनी छाती पर खंजर रखकर दर्शाया। परछाई फिर से मुक्त हो गई, लेकिन इस बार लैला ने हस्तक्षेप किया और जिन्न को अनंत अंधकार में कैद करने के लिए अपना एक आंसू बलिदान कर दिया। झील रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठी। जिन्न चीखता हुआ अथाह गहराई में समा गया, जिससे न केवल विक्रम की परछाई मुक्त हुई, बल्कि जल्द सभी अभिशापों से मुक्त हो गया। राजकुमार ने अपना पूर्ण, बलवान और काला साया पहले जैसा ही प्राप्त कर लिया और लैला को भी अमरता प्राप्त हुई। अब वह बंधनों से मुक्त होकर विभिन्न लोकों में विचरण करने के लिए स्वतंत्र थी। वे भोर में महल लौटे, जहां सूरज की रोशनी अब और तेज नहीं थी, और उन्हें एक जीवंत किंवदंती के रूप में सम्मानित किया गया। राज्य समृद्ध हुआ, फव्वारों से शुद्ध जल बहता रहा और उद्यान रथुओं से परे खिलते रहे। विक्रम और लैला एक साथ बूढ़े हुए और उनके बच्चों को मृत्यु से परे प्रेम की कहानियां विरासत में मिलीं। दशकों बाद बूढ़े और सफेद बालों वाले विक्रम ने उसी चबूतरे पर बैठकर अपने पोते पोतियों को अपनी कहानी सुनाई, उसी चांदनी रात में जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। विक्रम कहते, सच्चा प्यार न तो परछाई से डरता है और न ही उजाले से, क्योंकि यह आत्माओं के नृत्य में बसता है। लैला ने मुस्कुराते हुए उनका हाथ छुआ और कहा, और पुरानी परियों की कहानियों की तरह हर जुनून एक प्रेत है जो आजाद होने की गुहार लगाता है। राज्य के लोगों ने उस झील को प्रेमियों का पवित्र स्थान बना लिया, जहां जोड़े दयालु तारों के नीचे शाश्वत निष्ठा की शपथ लेते थे। जिन्न का श्राप महज एक स्मृति बनकर रह गया, सूरज की धुंध में गायब हो गया। इस प्रकार उस राजकुमार की कहानी समाप्त होती है, जिसे एक प्रेत से प्रेम हो गया, और यह सिद्ध होता है कि भाग्य का सबसे बड़ा आकर्षण सोना या शक्ति नहीं,
बल्कि असंभव से प्रेम करने का जोखिम है। काश सभी हृदय गहरे जल में नृत्य करने का साहस रखते, लेकिन रातों के क्षितिज पर एक और कल्पना प्रतीक्षा कर रही है। हे प्रिय श्रोता, वह कहानी किसी और महीने के लिए है।